प्रिय आत्माओं, आप सभी का स्वागत है फेथ लाइट इंस्पायर में। यह वह स्थान है जहां शब्द नहीं, प्रकाश बोलता है, जहां हर वाक्य आपको भीतर की शांति तक ले जाता है, जहां यीशु मसीह का प्रेम आपकी आत्मा को छूता है। आज हम एक ऐसे सत्य की यात्रा पर चलेंगे जो मौन में छिपा है, क्योंकि मौन वही है जहां परमेश्वर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। जब इंसान बहुत बोलता है तो वह खुद की आवाज में डूब जाता है, पर जब वह चुप होता है तो वह ईश्वर की फुसफुसाहट सुनता है। यीशु ने कहा था, शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। इस मौन में न कोई भय होता है, न कोई संदेह, बस एक अनुभव होता है कि कोई हमारे साथ है, जो हमें देख रहा है, समझ रहा है और अपने प्रेम से आलिंगन कर रहा है। हर चिंता, हर बेचैनी, हर घबराहट बस उस मौन के आगे झुक जाती है, क्योंकि वहां से आवाज आती है जो कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यह आवाज बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब तुम अपने दिल की गहराइयों में उतरते हो तो पाते हो कि यीशु वहीं है, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रहे हो, मैं कभी तुझसे दूर नहीं गया था, बस तू खुद से दूर चला गया था। यह मौन तुम्हें बदल देता है, यह भीतर की लड़ाइयों को शांत करता है और तुम्हें सिखाता है कि असली शक्ति कभी शोर में नहीं बल्कि शांति में होती है। जब तुम मौन में बैठते हो तब तुम्हारा दिल प्रार्थना बन जाता है और तुम्हारी आत्मा चर्च की घंटियों की तरह गूंजती है। तो आज कुछ पल रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो, उस ईश्वरीय उपस्थिति को सुनो जो शब्दों से परे है, क्योंकि वहीं तुम्हारा उद्धार है, वहीं तुम्हारा परमेश्वर है, वहीं यीशु है तुम्हारे भीतर। जब आत्मा परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करने लगती है तो शब्द अपनी सीमाएं खो देते हैं। फिर न कोई तर्क बचता है, न कोई सवाल, बस एक अनुभव रह जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं। यीशु का प्रेम ऐसा नहीं है जिसे समझाया जाए, वह तो ऐसा प्रकाश है जो भीतर उतरकर अंधकार को मिटा देता है। कभी कभी हम अपने जीवन में इतने प्रश्नों में उलझ जाते हैं कि उत्तर दिखाई नहीं देते, पर जब हम ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तो प्रश्न नहीं मिटते, बल्कि उनके बीच एक शांति जन्म लेती है जो कहती है, सब ठीक है क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। जब जीवन हमें थका देता है, जब दुनिया हमें ठुकरा देती है, तब यीशु कहते हैं, जो टूटा है वही मेरा प्रिय है, क्योंकि उसी में मैं नया जीवन फूंक सकता हूं। हर टूटन, हर आंसू, हर दर्द ईश्वर के हाथों में एक नई रचना की शुरुआत बन जाते हैं। कभी तुमने गौर किया है, जब बारिश की पहली बूंद गिरती है तो धरती मुस्कुरा उठती है। उसी तरह जब यीशु का प्रेम तुम्हारे हृदय को छूता है तो तुम्हारी आत्मा मुस्कुराने लगती है। तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि वह बोझ जो तुम इतने समय से ढो रहे थे अब प्रभु के चरणों में रख दिया गया है। यीशु का प्रेम तुम्हारे भीतर काम करता है, धीरे धीरे, बिना शोर के, जैसे सुबह की किरणें धीरे से पर्दों के बीच से भीतर आती हैं। वह प्रेम तुम्हें बदल देता है, तुम्हारे घावों को भर देता है, तुम्हारी सोच को रोशनी में बदल देता है। पर इस प्रेम को महसूस करने के लिए तुम्हें ठहरना होगा, मौन में उतरना होगा, क्योंकि ईश्वर कभी चिल्लाकर नहीं बोलते। वह तो तुम्हारे दिल की हलचल में फुसफुसाते हैं, तुम्हारे विचारों की खामोशी में मुस्कुराते हैं, और जब तुम उनकी मुस्कुराहट को महसूस करते हो तो तुम्हारा सारा भय गलने लगता है। तुम्हारे दिल के चारों ओर जो दीवारें थीं वह गिर जाती हैं और तुम पहली बार सच्ची आजादी महसूस करते हो, क्योंकि ईश्वर का प्रेम तुम्हें बांधता नहीं, वह तुम्हें मुक्त करता है। वह कहता है, चलो अब डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर आंसू में, हर खुशी में। तो आज अगर तुम्हारा मन बोझिल है तो अपनी आंखें बंद करो और बस एक पल के लिए कहो, यीशु मैं यहां हूं। और देखो, बिना कुछ बोले तुम्हारा दिल हल्का होने लगेगा, क्योंकि जहां उनका नाम लिया जाता है वहां शांति उतर आती है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है, रास्ते खो जाते हैं, उम्मीद बुझ जाती है और दिल भीतर से टूटने लगता है। ऐसे क्षणों में इंसान सोचता है, क्या सच में कोई मेरी सुन रहा है? पर आत्मा के सबसे गहरे मौन में एक हल्की सी आवाज आती है, हाँ मैं यहां हूं। वह आवाज न किसी मनुष्य की होती है, न किसी हवा की, वह होती है स्वयं यीशु की,
जो तुम्हारे भीतर बोल रहे होते हैं। यीशु कभी दूर नहीं होते, बस हम अपनी पीड़ा में इतने डूब जाते हैं कि उनकी उपस्थिति को पहचान नहीं पाते। वह तुम्हारे हर आंसू को गिनते हैं, हर टूटी प्रार्थना को सुनते हैं, और हर बार जब तुम कहते हो मुझे अब समझ नहीं आता क्या करूं, वह मुस्कुराकर कहते हैं बस मुझे थाम लो, मैं संभाल लूंगा। ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी बड़े मंदिर की, किसी जटिल विधि की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे दिल की जरूरत है, क्योंकि प्रभु उन दिलों में वास करते हैं जहां छल नहीं, सिर्फ प्रेम और सादगी होती है। वह उन आत्माओं में बसते हैं जो टूटी हैं, क्योंकि वही आत्माएं सबसे गहरी होती हैं। जब तुम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हो, तो ईश्वर उसी क्षण तुम्हारे भीतर चमत्कार करना शुरू कर देते हैं। यीशु की कृपा ऐसी नहीं है जो केवल योग्य लोगों पर बरसती हो, वह तो उन पर भी बरसती है जो खुद को अयोग्य मान चुके हैं, क्योंकि उनके लिए प्रेम का कोई पैमाना नहीं होता। हर संघर्ष जो तुमने झेला, हर रात जब तुमने रोकर आंखें बंद की, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह तुम्हें तैयार कर रहा था ताकि तुम उस कृपा को संभाल सको जो अब तुम्हारी ओर आ रही है। यीशु कहते हैं, मैं देर कर सकता हूं पर कभी छोड़ता नहीं। उनकी हर देरी में एक योजना छिपी होती है और हर प्रतीक्षा में एक आशीर्वाद पनपता है। तुम्हें बस रुकना है, विश्वास करना है और यह समझना है कि मौन का अर्थ अनुपस्थिति नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे गहरी उपस्थिति होती है। जब सब शांत हो जाता है, तभी परमेश्वर बोलते हैं। वह तुम्हारे भीतर के तूफान को शांत कर देते हैं और तुम्हें सिखाते हैं कि विश्वास केवल शब्द नहीं, एक अनुभव है जिसे महसूस किया जाता है। जब तुम कह नहीं पाते, तब भी ईश्वर सुनते हैं। जब तुम टूट जाते हो, तब भी वह तुम्हें थामे रहते हैं। और जब तुम्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब वह कहते हैं, मैं ही तुम्हारी आशा हूं। इसलिए आज अपने दिल की खिड़कियां खोल दो, थोड़ी सी रोशनी अंदर आने दो, क्योंकि शायद आज वही दिन है जब यीशु तुम्हें फिर से उठाने वाले हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न कोई रास्ता दिखता है, न कोई उम्मीद। हर दिशा अंधकार से भरी लगती है और मन कहता है अब बस। पर वहीं उस अंधकार के बीच एक छोटा सा दीप जलता है, और वह दीप स्वयं यीशु मसीह का प्रकाश होता है। वह प्रकाश तुम्हारे भीतर से आता है, बाहर से नहीं। तुम्हें बस अपनी आंखें खोलनी है और यह समझना है कि तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वह कभी बुझी नहीं थी, बस बादलों ने उसे ढक लिया था। यीशु कभी दूर नहीं जाते, हम ही अपनी पीड़ा और भय की दीवारों से उन्हें देख नहीं पाते। वह कहते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं, जो मेरा द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। पर हम अक्सर अपने दिल के दरवाजे बंद रख देते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कहीं फिर से चोट न लग जाए। पर सच्चाई यह है कि यीशु का प्रेम चोट नहीं देता, वह तो हर चोट को भर देता है। जब तुम उनके प्रेम को अपनाते हो, तो तुम्हारा अतीत तुम्हें बांध नहीं पाता। वह सब जो तुम्हें तोड़ता था, अब तुम्हें और मजबूत बनाता है, क्योंकि जब ईश्वर तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू करते हैं, तो दर्द भी आशीर्वाद बन जाता है। जीवन का हर संघर्ष, हर कठिनाई वास्तव में तुम्हें उस स्थान पर ले जा रही होती है जहां तुम्हारा विश्वास परिपक्व हो सके। यीशु तुम्हारे जीवन से मुश्किलें नहीं हटाते, बल्कि उनमें तुम्हें संभालना सिखाते हैं। क्योंकि जब तुम तूफान में भी शांति बनाए रखना सीख जाते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में आत्मिक हो जाते हो। कभी तुमने देखा है कि जब पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, तो आंधी भी उसे गिरा नहीं पाती। उसी तरह जब तुम्हारा विश्वास गहरा होता है, तो जीवन के तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाते। यीशु तुम्हें यही सिखाते हैं कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर विश्वास नहीं। हर दिन, हर प्रार्थना, हर मौन क्षण तुम्हें और करीब ला रहा है उस शक्ति के जो तुम्हें जीवन दे रही है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर वास्तव में तुम कभी अकेले नहीं थे। हर आंसू के पीछे उनका हाथ था, हर हार में उनका सबक था, और हर गिरने के बाद उठने में उनकी कृपा थी। आज बस एक क्षण रुककर कहो, प्रभु मुझे अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ो, और देखो कैसे तुम्हारा भय धीरे धीरे मिटने लगेगा, कैसे तुम्हारे दिल में एक नई ज्योति जल उठेगी। वह ज्योति तुम्हें बताएगी कि तुम खोए नहीं, बस दिशा से भटक गए थे, और वह दिशा अब तुम्हें ईश्वर की ओर ले जा रही है।
यीशु का प्रेम न तुम्हारी गलतियां गिनता है, न तुम्हारे अतीत का न्याय करता है। वह बस इतना कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्योंकि तू मेरा है। और यही प्रेम हर अंधकार को रोशनी में बदल देता है। तो आज अपनी आत्मा को उस प्रकाश के हवाले कर दो। उस पर भरोसा रखो जो कभी टूटता नहीं। उसकी आवाज सुनो जो मौन में भी बोलती है, क्योंकि वहीं तुम्हारा उद्धार है, वहीं तुम्हारा यीशु है। जब इंसान का विश्वास हिलने लगता है तो जीवन उसे ऐसे सवालों के बीच खड़ा कर देता है जहां सब कुछ अनिश्चित लगता है। कभी कभी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं, कभी सपने टूट जाते हैं और दिल में यह सवाल उठता है, प्रभु क्या आप सच में मेरी सुन रहे हैं? पर सच्चाई यह है कि यीशु हर समय सुनते हैं। बस वह जवाब उस रूप में नहीं देते जिसकी हम उम्मीद करते हैं। वह जानते हैं कि कब हमें रुकना चाहिए, कब हमें सहना चाहिए और कब हमें आगे बढ़ाना चाहिए। उनका हर मौन, हर देरी एक गहरी योजना का हिस्सा होती है। जब तुम रोते हो वह तुम्हारे पास होते हैं, जब तुम गिरते हो वह तुम्हें थाम लेते हैं, जब तुम हार मानने लगते हो तो वही मौन में कह उठते हैं, मत डर, तू मेरा है, मैं तुझसे कभी दूर नहीं। यीशु का प्रेम शब्दों से परे है। वह प्रेम तुम्हें वहां छूता है जहां दुनिया की कोई दवा नहीं पहुंच सकती। वह तुम्हारे मन के भीतर तक उतरता है, जहां दर्द छिपा है, जहां तुम्हारा टूटा हुआ विश्वास पड़ा है। वह वहां जाकर उसे जोड़ देता है, उसे जीवन से भर देता है। कभी कभी प्रभु तुम्हारे जीवन में तूफान इसलिए भेजते हैं ताकि वह तुम्हें उस किनारे तक पहुंचा सकें जहां तुम्हारा उद्देश्य छिपा है। तुम सोचते हो कि सब बिखर गया, पर वास्तव में वह तुम्हें नए ढंग से गढ़ रहे होते हैं। यीशु का प्रेम किसी इनाम जैसा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन जैसा होता है। वह तुम्हें चलना सिखाते हैं, गिरने पर उठना सिखाते हैं, और जब तुम कमजोर पड़ते हो तो अपने प्रेम से तुम्हें सहारा देते हैं। हर परीक्षा के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है। जब तुम उस दर्द को पार कर लेते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा विश्वास अब पहले से अधिक मजबूत हो गया है। यीशु की योजना हमेशा स्पष्ट नहीं होती, पर सच्ची होती है। वह तुम्हें वहां नहीं ले जाते जहां तुम जाना चाहते हो, बल्कि वहां ले जाते हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। आज अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तो याद रखो, शायद यह वह ठहराव है जो तुम्हें भीतर से नया बना रहा है। क्योंकि ईश्वर कभी कुछ रोकते नहीं, वह बस तुम्हें तैयार करते हैं किसी बड़ी कृपा के लिए। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह यह याद दिलाता है कि अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। इसी तरह यीशु का प्रकाश भी हर बार लौटता है, तुम्हारे जीवन को फिर से चमकाने के लिए। बस तुम्हें उसे स्वीकार करना है। उस मौन में जहां तुम अपने प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हो, यीशु पहले से मौजूद हैं। वह तुम्हें पुकार रहे हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब तुम उस पुकार का जवाब देते हो तो तुम्हारा बोझ हल्का होने लगता है, तुम्हारा दिल शांत होने लगता है और तुम्हारी आत्मा फिर से जीवन से भर जाती है। क्योंकि वही है जो टूटे हुए को जोड़ता है, भटके हुए को राह दिखाता है और जो थका है उसे विश्राम देता है। यीशु केवल भगवान नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का वह प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। कभी कभी आत्मा इतनी थक जाती है कि वह प्रार्थना करने की शक्ति भी खो देती है। दिल चुप हो जाता है, आंखें नम रहती हैं और होंठों पर कोई शब्द नहीं रहता। ऐसे में मन सोचता है, क्या प्रभु मुझसे नाराज है? पर सच्चाई यह है कि ईश्वर कभी नाराज नहीं होते। वह तो उस मौन को भी समझते हैं जिसमें तुम रोते हो। वह उन आंसुओं को भी सुनते हैं जो गिरने से पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा हृदय है। यीशु का प्रेम इतना कोमल है कि वह हर टूटन को गले लगा लेता है। वह कभी यह नहीं पूछते कि तुम कौन हो, बस यह देखते हैं कि तुम्हें कितना दर्द है। और जब वह दर्द महसूस करते हैं तो उसका हर अंश अपने भीतर समेट लेते हैं। यही कारण है कि जब तुम सच में अपने बोझ उन्हें सौंपते हो तो तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतर आता है, जैसे किसी ने दिल के घावों पर मरहम रख दिया हो। ईश्वर के साथ संबंध कोई धार्मिक अनुशासन नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है जहां तुम खुद को उनसे छिपाना छोड़ देते हो। क्योंकि जब तुम सच्चाई से कहते हो,
प्रभु, मैं थक गया हूं। वह कहते हैं, तो आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर बार जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से एक नया आरंभ होता है, क्योंकि यीशु के साथ जीवन कभी समाप्त नहीं होता। वह तो हर अंत को एक नई शुरुआत में बदल देते हैं। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, पर वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं, अब मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। कभी तुमने गौर किया है कि सबसे गहरी रातों के बाद ही सुबह सबसे उजली होती है? उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी जितना अंधकार सहती है, उतनी ही गहराई से प्रकाश को स्वीकारना सीख जाती है। यीशु तुम्हारे भीतर का वही सूर्य है जो हर अंधेरे को मिटा देता है, हर भय को शांति में बदल देता है। आज बस इतना याद रखो, तुम्हारा जीवन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हर गिरावट, हर रुकावट, हर दर्द किसी बड़ी कृपा की तैयारी है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि राह आसान होगी, पर उन्होंने यह वादा जरूर किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा हर पल, हर कदम। तो अब अपने अतीत को छोड़ दो, अपनी आत्मा को उस शांति में विश्राम लेने दो जो केवल प्रभु दे सकते हैं। क्योंकि जब तुम सरेंडर करते हो, तब चमत्कार शुरू होते हैं। वह चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म लेते हैं, जहां तुम्हारा विश्वास और प्रभु का प्रेम एक हो जाते हैं। और जब यह मिलन होता है, तुम्हें एहसास होता है कि जीवन कभी टूटा नहीं था, बस तुमने उसे गलत दृष्टि से देखा था। यीशु हमेशा से तुम्हारे साथ थे, बस अब तुम उन्हें महसूस कर पा रहे हो। प्रिय आत्माओं, यदि आज इन वचनों ने आपके दिल को छुआ है, तो जान लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, यह उसी प्रभु का निमंत्रण है जो आपके भीतर बोल रहा है। वह कह रहा है, मत भागो, अब लौट आओ, मैं यहीं हूं। हर दिन, हर सांस में उनके प्रेम को महसूस करो, क्योंकि वही प्रेम तुम्हें जीवित रखे हुए है। अपने दिल में मौन के लिए जगह बनाओ, क्योंकि वहीं तुम परमेश्वर से मिलोगे। फेथ लाइट इंस्पायर पर हम उसी मौन की बातें करते हैं, जहां शब्द नहीं, सिर्फ अनुभव बोलते हैं। अगले भाग में हम फिर लौटेंगे, एक नए प्रकाश, एक नए संदेश और एक नई आत्मिक यात्रा के साथ। तब तक याद रखो, जब आत्मा मौन होती है, तभी परमेश्वर बोलते हैं। शांति और कृपा सदा तुम्हारे साथ रहे।